नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए। आज का विषय है आईडीबीआई बैंक में बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने के संबंध में। अभी 2 दिन पहले मंत्रिमंडल की समिति ने सैद्धांतिक रूप से फैसला लिया है कि आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट निवेशकों के हाथ में दिया जाएगा। उसमें उस फैसले में जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी एलआईसी की और सरकार की और एलआईसी की हिस्सेदारी बैंक में कुल मिला के 94% होती है। और ये हिस्सेदारी को बेचना जो है वो सरकार बेचना चाहती है, लेकिन अभी सरकार ने सैद्धांतिक रूप से ये मंजूरी दी है कि प्राइवेट निवेशकों के हाथ में इसका प्रबंधन चला जाएगा। गौरतलब है जबकि अभी प्रबंधन जो है वो एलआईसी के पास है। एलआईसी प्रबंधन और उसकी लिक्विडिटी सारी इंतजाम देख रही है। और अभी जैसे ही सरकार ने मंत्रिमंडलीय समिति में ये सैद्धांतिक रूप से आईडीबीआई को निवेशकों को देने का फैसला किया है, तत्काल जो आईडीबीआई के मार्केट में शेयर में बहुत बड़ा उछाल आया है। वहीं शेयर एकदम छोटे से छोटे शेयर बहुत अच्छे रेट्स में बिकने लगे हैं। अब देखना ये होगा कि ये कब तक रहेगा उछाल और कब तक मार्केट स्थिर रहता है। ऐसे कोरोना काल में एक आईडीबीआई बैंक को, एक पब्लिक सेक्टर की बैंक को सरकार के द्वारा प्राइवेट निवेशकों को बेचना, ये एक कहाँ की बुद्धिमानी होगी, कहाँ की सैद्धांतिक रूप से तरीके होंगे। लेकिन सरकार ने 2020 और 21 के अपने बजट में प्रावधान दिया था 2 बैंकों को प्राइवेट करने का। एक तो आईडीबीआई बैंक थी, अभी दूसरी बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसको भी प्राइवेटाइजेशन के अधीन लाया जाएगा। यहाँ गौरतलब है कि 2019 और 20 में 12,889 करोड़ का आईडीबीआई बैंक को घाटा हुआ था। लेकिन अभी 31 मार्च की तिमाही को बैंक का जब एक पूरा लेखा जोखा आया, उस लेखे जोखे में 5 वर्ष के बाद में आईडीबीआई बैंक ने 1,359 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। लेकिन सरकार को फिर भी बेचना है, क्योंकि सरकार की अपनी एक प्रक्रिया है, अपनी एक उनके मुद्दे हैं, उसके तहत सरकार इसको बेचेगी। और वहीं एलआईसी के पास जो है वो 49.8% की हिस्सेदारी है, जो एलआईसी भी अपने हिस्सेदारी को बेच देगी। अब देखना ये है कि अभी फैसला नहीं हुआ। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो सरकार और एलआईसी और आईडीबीआई के अधिकारियों के साथ बैठ के ये फैसला करेगी कितनी हिस्सेदारी किसकी बेचनी चाहिए और प्रबंधन किस तरीके से जाना चाहिए। और कर्मचारियों को कोई हित नहीं होने चाहिए, कर्मचारी वही समाहित होंगे या कर्मचारियों की छटनी होगी या नौकरियों पे आंच आएगी, ये देखना सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का काम है। लेकिन सरकार ने बजट में अपना सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद उसको ये काम करना जरूरी हो गया है। गौरतलब है कि सरकार ने 2 बड़ी भारत सरकार की कंपनियों को बेचने का और प्लान बनाया था। उसमें एक है कंटेनर कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरा है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन वहीं भारत बीपीसीएल है, भारत कॉरपोरेशन लिमिटेड है और इंडियन
भारत कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, लेकिन सिर्फ आईडीबीआई बैंक का ही निवेशीकरण होने जा रहा है। वहीं और अभी बैंकों को और अभी कंपनियों को सैद्धांतिक रूप से बेचने की मंजूरी नहीं मिल पाई है, और क्योंकि इसके पीछे कर्मचारियों की यूनियन आड़े आ रही हैं। कर्मचारी यूनियन ने अपना हड़ताल कर रखी है। वहीं इस बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेके अभी एक बैंकों का एक यूनियन है, कई बैंकों की जो यूनियन है सामूहिक रूप से हड़ताल पर जाने की बात कह रही हैं। अब आगे देखना होगा सरकार के फैसले को कैसे चुनौती दी जाती है और कैसे सरकार उस फैसले पर अड़िग रहती है कर्मचारियों के हित के साथ। मैं ब्रिजनंदन यादव, एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए।